हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास थर्ड रीजनिंग बुक के चैप्टर थर्ड सॉल्व करेंगे, जो कि अल्फ़ाबेट टेस्ट के बारे में है। इसमें हम लोग क्वेश्चन 11 से 20 तक सॉल्व करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन अल्फ़ाबेट एंड लेटर्स के ऊपर ही हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। हमें एक वर्ड दिया है जियोग्राफी, हमें बताना है इन 4 वर्ड्स में से कौन सा वर्ड फॉर्म हो पाएगा इन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके, इन लेटर्स को यूज़ करके। पहला ए ऑप्शन देखते हैं, PEACH। PEAC नहीं है, एच भी नहीं, ये वाला फॉर्म नहीं होएगा, क्रॉस। नेक्स्ट HYPER, HYPER ये वाला फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट RHYME, RHYM नहीं है इसमें, ये भी फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट CHEAP, इसमें C नहीं है, ये वाला फॉर्म नहीं होगा। कौन सा वर्ड हमारा फॉर्म हो जाएगा? HYPER, हाइपर, क्योंकि इसके सारे अल्फ़ाबेट्स प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द अल्फ़ाबेट्स गिवन बिलो टू फॉर्म अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड एंड आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ दैट वर्ड। हमें ये लेटर्स दिए, हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, फिर उसकी कैटेगरी बतानी है। सोचिए क्या हो सकता है। ROESH कुछ नहीं होता है, EORSH नो, HORSE हॉर्स हो जाता है, HORSE ये क्या फॉर्म हुआ? हॉर्स। हॉर्स क्या होता है? घोड़ा। घोड़ा क्या होता है हमारा? एनिमल। एनिमल हमारे किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। हमें एक वर्ड दिया, हमें बताना है इन 4 वर्ड्स में से कौन सा वर्ड नहीं फॉर्म होएगा। कैन नॉट लिखा है ना, तो फॉर्म नहीं होएगा। ए वाला चेक करते हैं, COMBO कॉम्बो, ये तो फॉर्म हो जाएगा। CABIN ये भी फॉर्म हो रहा है। BASIC ये भी फॉर्म है। SMOKE के वर्ड नहीं है इसमें, ई है, ई भी नहीं है, के और ई वर्ड इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाला वर्ड हमारा फॉर्म नहीं होगा, स्मोक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 14, फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट हैज सेम नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड बिटवीन द एडजेसेंट लेटर ऑफ द गिवन अल्फ़ाबेट। हमें लेटर्स दिए हैं ACEG, हमें बताना है जितने लेटर्स स्किप करके ये बना है, मतलब 2 लेटर्स के बीच में जितनी स्पेस हो रही है, जितने प्लेसेस की गैप है, उतनी ही गैप वाला दूसरा लेटर कौन सा है। सबसे पहले इनका हम लोग गैप देख लेते हैं। गैप मतलब एक अल्फ़ाबेट के बाद दूसरा अल्फ़ाबेट कितनी देर बाद, कितनी स्पेसेस बाद आता है। जैसे A के बाद C कब आता है? 2 प्लेसेस बाद आता है। B और C तो 2 प्लेसेस लेता है ये। ऐसे C के बाद E कब आता है? ये भी 2 प्लेसेस बाद। E के बाद G, ये भी 2 प्लेसेस बाद आता है, लाइक दिस, ठीक। अब हमारा A ऑप्शन हमारा दिया है PQRS। P के बाद Q आता है, Q के बाद R के बाद S, तो ये सब कितने फॉर्म हो रहे हैं? तो +1 में ही आ गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा BKMOQ, K के बाद M कितनी प्लेसेस बाद आता है? 2 प्लेसेस बाद आता है। L और M के बाद O, ये भी 2 प्लेसेस बाद। O के बाद Q, ये भी 2 प्लेसेस बाद आता है। नेक्स्ट हमारा है TVXY, T के बाद V कितनी प्लेसेस बाद आता है? 2 प्लेसेस, UV, फिर V के बाद UVW एंड X, ये भी हो गया 2 प्लेसेस बाद। X से Y 1 प्लेसेस बाद। D है हमारा DFG एंड J। D के बाद F आता है 2 प्लेसेस बाद, F के बाद G आता है 1 प्लेसेस बाद, G के बाद J आता है 3 प्लेसेस बाद। हमें कौन सा देखना है? 2 जिसमें 2 प्लेसेस होंगी वो करेक्ट है, यानी ये वाला, के वाला। देखिए 2 प्लेसेस बाद सब आ रहे हैं, यानी 14 का ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 15, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स so that the letters are arranged accordingly to form a meaningful English word। हमें एक
लेटर्स दिए हैं, उनके नीचे नंबर्स लिखे हैं। इन नंबर्स को देखते हुए हमें बताना है कि मीनिंगफुल वर्ड किस में बनेगा। तो जो नंबर दिए उनके आगे हम लोग लेटर लिख लेते हैं, जैसे 3 का I, 2 का K, 1 का N, 4 का D, नेक्स्ट KIND, नेक्स्ट KDNI, नेक्स्ट IDNK। तो हमारा मीनिंगफुल वर्ड कौन सा बन रहा है? KIND, काइंड होता है, काइंड मतलब दयालु। मीनिंगफुल वर्ड बना काइंड, ऑप्शन नंबर बी। Question number 16. Select the combination of numbers so that the letters are arranged accordingly to form a meaningful English word. हमें लेटर्स दिए हैं, नंबर्स दिए हैं, हमें ऑप्शंस में देख के सबके नीचे एक एक लेटर लिखना और बताना एक मीनिंगफुल वर्ड क्या बनता है। सो 4 का N है, 3R, 5I, 1A, 2T, नेक्स्ट ATIRN, नेक्स्ट NTRAI, नेक्स्ट TRAIN। सो मीनिंगफुल वर्ड क्या बनता है? इनमें से आपको क्या लगता है कौन सा मीनिंगफुल वर्ड है? ट्रेन, ट्रेन जो हमारी चलती है ट्रेन, ये हमारा मीनिंगफुल वर्ड हुआ 16 का, ऑप्शन नंबर डी। Question number 17. Arrange the alphabets given below to form a meaningful English word and identify the category of that word. हमें यहाँ पे एक लेटर्स दिए हैं, हमें इनमें से मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और फिर उसको कैटेगरी बतानी कौन सी है। तो देखिए एक फ्लावर का नेम लग रहा है ट्यूलिप। आप लोगों ने फ्लावर सुना होगा, ट्यूलिप, TULIP। ये किस कैटेगरी में आता है? फ्लावर की कैटेगरी में आता है। फ्लावर हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, 17 का ऑप्शन डी। Question number 18. Select the combination of numbers so that the letters are arranged accordingly to form a meaningful English word. हमें लेटर दिए हैं, उसके नंबर्स दिए हैं, इन पे हमें लेटर्स लिख के बताना है एक मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड किस में फॉर्म होता है। सबके नीचे अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं। 4 के नीचे हम K लिखेंगे, 2 के लिए I, 3 के लिए S, 5 के लिए L, 1 के लिए L, डबल L है, ओके। नेक्स्ट 3S, 2I, 5L, 4K, 1L, नेक्स्ट KLILS, नेक्स्ट SKILL। मीनिंगफुल वर्ड इनमें से आपको क्या लगता है कौन सा बन रहा है? स्किल बन रहा है। ये हमारा ऑप्शन डी, मीनिंगफुल वर्ड स्किल फॉर्म हुआ। Question number 19. Find the combination of letter that has same number of letters skipped between the adjacent letter of the given alphabet. हमें यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिए हुए NQTW, इनके बीच में जितने दो एडजेसेंट मतलब जो अगल बगल के लेटर्स हैं इनके बीच में जितना गैप आएगा उतना ही गैप हमें फाइंड करना है नीचे किस में आता है। गैप मतलब प्लेसेस, कितनी प्लेसेस बाद, जैसे N के बाद Q कहाँ आता है? OP Q, फिर आता है N के बाद, ऐसे लिखते हैं हम लोग MNOPQ। कितने स्पेसेस इसको काउंट करते हैं? 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, लाइक दिस। तो N से Q पे जाने के लिए कितने स्पेसेस आए? 3 स्पेसेस। ऐसे Q से T पे जाने के लिए लिखते हैं हम लोग RST। तो ये भी हुआ ना 1 2 3 स्पेसेस बाद T आता है, ये भी हुआ 3 स्पेसेस बाद। T से W, UVW, कितने स्पेसेस हुए? 3 स्पेसेस। यहाँ भी 3 स्पेसेस बाद आता है। अब हम इनके स्पेसेस काउंट करते हैं और लिखते हैं, ठीक है। C के बाद F कितनी स्पेस बाद आता है? 3 स्पेस बाद आता है। F के बाद I 3 स्पेस बाद आता है। I के बाद L 3 स्पेस बाद आता है। C के बाद DEF, फिर GHI, ऐसे लिख सकते हैं आप, DEF, GHI, JKL, लाइक दिस। 3 स्पेसेस आ रही हैं ना। PRTV, P के बाद R आता है, 2 स्पेस बाद Q एंड R, SNTUNV, लाइक दिस। नेक्स्ट IKOQ, IJKLMNOPQ,
नेक्स्ट एस टी डब्ल्यू एक्स, एक्स एस के बाद टी आता है 1, क्योंकि एस के बाद टी ही आता है। टी के बाद यू वी डब्ल्यू, ये हुए 3 स्पेसेस। डब्ल्यू के बाद एक्स 1 स्पेस बाद। अब हमें देखना है 3 3 3 स्पेसेस, ये वाला हमारा क्वेश्चन था ना 3 3 3 वाला, ये किस में फॉर्म होता है। तो हमारा पहले वाले में फॉर्म हो रहा है ना 3 3 3, बाकी में तो 2 2 2 2 4 2 1 3 1 हो रहे हैं स्पेसेस। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। हमें एक ये दिया हुआ है वर्ड मैसेज, हमें बताना है इनमें से कौन सा वर्ड फॉर्म नहीं होएगा। उसके लिए हम अल्फ़ाबेट्स मैच करेंगे, जो भी अल्फ़ाबेट उसमें नहीं होंगे वो फॉर्म नहीं होएगा। शुरू करते हैं। एस डबल ई एम, एस डबल ई एम, ये तो फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट जी ए एम ई एस, जी ए एम ई एस, ये भी फॉर्म हो रहा है। सी ए एस ई, सी वर्ड नहीं है इसमें, ए एस ई है। जी ए एस ई एस, जी ए एस ई एस, ये भी है। कौन सा वर्ड हमारा फॉर्म नहीं होगा, ये वाला फॉर्म नहीं होएगा। 20 का सी ऑप्शन। ये आंसर शीट्स हैं क्वेश्चंस की, आप मैच कर सकते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिएगा। थैंक यू।